दोस्तों कहते हैं ना, दूसरों को उजाड़ने वाला कभी भी चैन से जी नहीं सकता। अब यही हाल इजरायल के साथ हो रहा है। गाजा में लड़ने वाले एक और इजरायली सैनिक शादी वाले दिन मौत को गले लगाया। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे नेपाल में भयंकर बवाल, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का इस्तीफा, मंत्री को दौरा दौरा कर पीटा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, आलीशान घर आग के हवाले। और साथ में आपको बताएंगे गाजा की घेराबंदी तोड़ने निकली समुद्री काफिले के सबसे बड़े जहाज पर इजरायल ने कर दिया ड्रोन हमला। और इसी के साथ आपको बताएंगे सीरिया पर इजरायल का फिर आक्रमण। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इजरायल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार को दक्षिण तेल अवीव के शहर रहओत में इजरायली रिजर्व सैनिक अपने ही घर में मृत पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस सैनिक ने अपनी ही शादी के दिन आत्महत्या कर ली। इजरायली अखबार मारीब के अनुसार ये सैनिक 31 साल का था और उसकी शादी आज यानी मंगलवार रात तो होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जान ले ली। जब मेडिकल टीम मौके पर पहुंची तो उसे मरा हुआ घोषित करना पड़ा। इस घटना की जांच की जा रही है। अखबार का कहना है कि यह घटना इजरायली फौज में बढ़ रही आत्महत्याओं की लिस्ट में एक और नाम जोड़ गई है। दरअसल हाल के महीनों में रिजर्व सैनिकों और गाजा से लौटे जवानों के बीच खुदकुशी के मामलों में तेजी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक 25 इजरायली सैनिकों और अफसरों ने खुदकुशी की है, जबकि 2023 में यह संख्या 17 थी। यानी यह आंकड़ा 2011 के बाद से सबसे ज़्यादा है। अगर 2023 से अब तक गिने तो 57 से ज़्यादा सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं। कारण साफ है, गाजा में चल रही लड़ाई, वहाँ जो खौफनाक मंजर इन सैनिकों ने देखे या जो कुछ उन्होंने खुद किया, उसका बोझ उनके दिमाग पर बहुत भारी पड़ रहा है। इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत ने हाल ही में रिपोर्ट छापी थी कि रिजर्व सैनिक सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इजरायल की मीडिया भी मान रही है कि 10,000 से ज़्यादा सैनिक मानसिक बीमारियों और तनाव की चपेट में हैं। इनमें से हज़ारों PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, लेकिन सेना सिर्फ कुछ ही को इलाज मुहैया करा रही है। इजरायली मामलों के जानकार महंद मुस्तफ़ा कहते हैं, सच तो यह है कि गाजा की लड़ाई ने इन सैनिकों के अंदर गहरे घाव छोड़ दिए हैं। उन्होंने जो कुछ देखा या जो कुछ किया, उसका बोझ उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। वो डर और अपराध बोध यानी पछतावा में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक वैसे ही हालात है जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक से लौटे अमेरिकी सैनिकों के साथ हुए थे। गाजा युद्ध के बाद अब वही कहानी इजरायली सैनिकों के साथ दोहराई जा रही है। आखिर में उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा की ये लड़ाई सिर्फ मोर्चे तक नहीं है, बल्कि इसके असर सैनिकों को उनकी जिंदगी भर सताएंगे। और अगर इजरायली सेना ने उन्हें संभालने की कोई ठोस तैयारी नहीं की तो आने वाले समय में आत्महत्या के मामले और बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा और संसद में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट भी की है। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पोडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौरा दौरा कर पीटा। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारता दिख रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई। यही नहीं, नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों देश में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी। घर में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार थे, वो गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हिंसा में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं नेपाल में आंदोलनकारी सोशल मीडिया के जरिए बालेन शाह को अगला पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी वो काठमांडू में मेयर है। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है 44 देशों के नागरिकों का एक समुद्री काफिला जहाज़ों और नावों के जरिए गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मकसद गाजा की नाकेबंदी को तोड़ना। लेकिन अब ये इजराइल के निशाने पर आ गया है। यही नहीं, उन्होंने ड्रोन से बम गिरा दिया है, जिसके बाद मामला बिगड़ गया है। दोस्तों गाजा फ्रीडम फ्लोटिला का सबसे बड़ा जहाज जो ट्यूनीशिया के सीदी बाव सईद बंदरगाह पर खड़ा था, उस पर इजरायली ड्रोन ने हमला कर दिया। जहाज का नाम है फैमिली और ये फ्लोटिला का मेन शिप माना जाता है। फ्लोटिला के मेंबर वाइल नवार ने बताया कि हमला मंगलवार की रात हुआ, जब एक ड्रोन ने जहाज पर बम गिराया और इसके बाद जहाज के अंदर आग लग गई। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने तुरंत बाकी जहाज़ों को चेतावनी दी कि वो बंदरगाह की तरफ ना आए। ये फ्लोटिला, जिसे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कहा जाता है, ये अब तक का सबसे बड़ा समुद्री मिशन है। इसमें 44 देशों से एक्टिविस्ट, सियासतदान और बड़े बड़े हस्तियां शामिल हैं, जिसका मकसद वही इजरायली अपराध के खिलाफ गाजा की नाकेबंदी तोड़कर उनके लिए मदद पहुंचाना, यानी खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना। स्मूथ फ्लोटिला ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पहला वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जहाज को हुए नुकसान को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि हमला रात 11:45 पर हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज के यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित है। जैसे ही खबर फैली कि जहाज पर हमला हुआ है, ट्यूनीशिया के लोग भारी संख्या में बंदरगाह पर इकट्ठा हो गए और इस हमले के खिलाफ जोरदार विरोध किया। फ्लोटिला कोऑर्डिनेटर थियागो अलीवा ने अल जजीरा को बताया कि उस समय कई टीम मेंबर जहाज पर मौजूद थे, लेकिन ये सब सही सलामत बच निकले। फ्लोटिला से जुड़ी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर फ्रांसिस्का अल्बानीज ने चेतावनी दी कि ट्यूनीशिया की ओर आ रहे 2 और जहाज अब इजरायली हमले के निशाने पर हो सकते हैं। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक हमला बताते हुए कहा कि हमें तुरंत सुरक्षा की जरूरत है। इस बीच इंटरनेशनल गाजा फ्रीडम कमेटी ने इसे सीधा हमला और जंग का ऐलान करार देते हुए कहा, हम अभी ट्यूनीशियाई पानी में ही थे जब हमला हुआ, चुप मत बैठो, आवाज उठाओ। मिस्र से जुड़े एक्टिविस्ट ने भी इस हमले की निंदा की और इसे एक अरब देश पर कायराना हमला कहा। उन्होंने साफ कहा कि ये जायूनी वार क्राइम हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता, हम मिशन पूरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सीरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार की शाम इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया के शहर लताकिया और होम्स के आसपास कई ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे हवाई आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने दमिश्क और दक्षिणी सीरिया के इलाकों के ऊपर भी उड़ान भरी। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले सीरिया की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है और देश की सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये छापेमारी कोई नई बात नहीं है, बल्कि इजराइल की तरफ से की जा रही लगातार आक्रामक कार्रवाई का हिस्सा है। दमिश्क ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करेगा। सीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं, इजराइल की इन लगातार होने वाली कार्रवाइयों पर सख्त कदम उठाएं और सीरिया की भूमि की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित करें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।